अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मेंडल्स के लॉज को डिस्कस किया था, जहां हम लोगों ने मेंडल्स का लॉ का जो इफेक्ट पड़ा था वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था कि गैमेट बनाने के लिए जब अलील आती हैं तो वो अलग अलग आती हैं, जिसको आपने मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था। फिर आपने बताया था गैमेट बनाने के लिए जो अलील होती हैं वो आज़ादाना तौर पर अपने आप में मिलती हैं, तो हम कहते हैं आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट दिया था। जो मेंडल ओवरऑल कंसेप्ट में जिस चीज़ को लेकर चला था वो ये था, वो कहता है हमेशा एक जो अलील होता है वो अपने साथी जीन के अफेक्ट को या साथी पार्टनर अलील के अफेक्ट को क्या कर सकता है, रोक सकता है। यानी एक डोमिनेंट नज़र आता है, दूसरा अफेक्ट उसका क्या आता है, रिसेसिव नज़र आता है। जैसे आपने पीछे देखा था कि हमारे पास जो है राउंड और रिंकल्ड में राउंड डोमिनेंट थे, रिंकल्ड रिसेसिव खसूसियत में थे। येलो और ग्रीन में से जो येलो कलर था वो हमारे पास क्या था, डोमिनेंट था, और जो ग्रीन था वो रिसेसिव था। तो मेंडल ने जो बात की थी ओवरऑल वो डोमिनेंट और रिसेसिव पर बात की थी। आज हम लोगों ने डोमिनेंस की रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। जैसे हम लोग डिफरेंट रिलेशन में कहते हैं तो डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ एन अलील, यानी किसी अलील का एक फिजियोलॉजिकल अफेक्ट किसके साथ, उसके पार्टनर अलील के साथ। उसके पार्टनर अलील को जो कि सेम जीन का पार्टनर अलील होता है किसी भी लोकस के ऊपर, उस लोकस पर मौजूद अपने पार्टनर अलील पर अलील का जो फिजियोलॉजिकल अफेक्ट होता है उसे अब कहते हैं हमारे पास क्या है जी, डोमिनेंस है। अब हमारे पास ये चार तरह से अफेक्ट करता है, यानी चार टाइप्स का डोमिनेंट रिलेशनशिप होता है, 4 टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशनशिप। जिसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है कंप्लीटली डोमिनेंट, जिसकी बात करता था मेंडल कि कंप्लीट डोमिनेंट होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। तीसरा हमारे पास है जी को डोमिनेंसी, ये हमारे पास को डोमिनेंसी अफेक्ट है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये क्या जी, को डोमिनेंस अफेक्ट है। तीसरा हमारे पास क्या जी, ओवर डोमिनेंस अफेक्ट है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ओवरऑल जो हमारे पास डोमिनेंट अफेक्ट है वो कितनी किस्म का हो गया, 4 किस्म का। कंप्लीटली डोमिनेंट, देखिए जैसे आपके पास राउंड और रिंकल में राउंड कंप्लीटली डोमिनेंट होता था रिंकल के ऊपर, तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या है जी, ये अलील दूसरे पर डोमिनेंट है, तो हम कहते हैं ये डोमिनेंट अफेक्ट है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि इन अफेक्ट को आपस में कंपेयर करें। कंप्लीट डोमिनेंट, व्हेन वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाए ओवर द अदर, जैसा कि ये बड़ा आर राउंड को शो कर रहा है, छोटा रिंकल को शो कर रहा है। प्रेजेंसी ऑफ द रिसेसिव अलील इज फंक्शनली हिडन, हमारे पास क्या हो जी, जो दूसरी रिसेसिव अलील होती है वो फंक्शनली क्या हो जाए, हिडन हो जाए। सो द हेट्रोजाइगोट, जो हमारे पास है बड़ा आर छोटा आर जो अलील्स होते हैं, आर सेम राउंड फिनोटाइप, जैसा कि हमारे पास बड़ा आर। अब फिनोटाइप दोनों की क्या है, ये राउंड ही है, लेकिन इसमें ये एक हेट्रोजाइगस फिनोटाइप है, ये हमारे पास क्या है, होमोजाइगस या होमोजाइगोट फिनोटाइप है। द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ अलील ऑफ ऑल 7 कैरेक्टर्स चोजन बाय द मेंडल कंप्लीट डोमिनेंस थे मेंडल के अकॉर्डिंग। आफ्टर मेंडल फर्दर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट वन कैरी आउट ऑन द डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल, जब ये एक्सपेरिमेंट मटर को छोड़ के फिर दूसरे प्लांट्स पर किया गया, मैनी नॉवल फिनोटाइप हमारे पास एंड फिनोटाइप एंड फिनोटाइपिक rate of ratio were observed that could not be explained on the base of complete dominancy, जो इस बिना पर या मेंडल के जो लॉज के मुताबिक आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते थे कि वो क्या चीज़ आ गई है। 1989 में कैरल कॉरन ने वाज वर्किंग ऑन फ्लावरिंग प्लांट नेम जिसका था फोरोक्लाक। इसमें हमारे पास क्या था, 2 तरह के प्लांट थे, एक फोरोक्लाक का हमारे पास रेड था, दूसरा फोरोक्लाक का जो फ्लावर था वो क्या हमारे पास था, वो वाइट था। तो हुआ क्या, वाइट और रेड का जब F1 हाइब्रिड क्रॉस बनाया तो पिंक फ्लावर आपके पास नजर आया, जो कि एक नई फिनोटाइप थी, जबकि हम लोग बात कर रहे थे कि या तो रेड आना चाहिए था या फिर वाइट आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास में क्या हो गया, दोनों की दोनों तौर पर, मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि दोनों ने थोड़ा थोड़ा अपने आप को डोमिनेट जाहिर करने की कोशिश की है। दिस न्यू फिनोटाइप हैड अ shade intermediate between the parents due to intermediate amount of pigment in the petals। पिंक कलर जो है वो रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन होता है।
व्हेन कोरल करंट सेल्फ फर्टिलाइज होने चाहिए F1 पिंक को और F2 शो ऑल 3 फिनोटाइप ऑफ द फ्लावर, जिसने फिर दोबारा से वापस रेशो 1 रेशो 2 रेशो 1 यानी रेड भी पैदा किए, पिंक भी पैदा किए, वाइट भी पैदा किए। और जो हमारे पास होमोजाइगस फॉर रेड अलील थे हमारे पास, वाइट वाज होमोजाइगस फॉर वाइट थे। और जब हमारे पास हम बात करते हैं पिंक की तो वो पहले हमारे पास हेट्रोजाइगस दोनों के दोनों इनकम्प्लीटली के डोमिनेंट अफेक्ट थे। तो ये हमारे पास दिखाया गया। उन्होंने हमारे पास ये पेरेंट नस्ल है, ये उनसे F नस्ल जो हमारे पिंक पैदा हुई, फिर उन्होंने F1 को F1 से जब क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या हो गए, दो जो हमारे पास पिंक पैदा हुए, ये वाइट पैदा हुआ है और ये हमारे पास क्या है, ये रेड हमारे पास दोनों के सूरत में पैदा हुए हैं। ये हमारे पास रेड कलर का फिनोटाइप है। तो बताने का मकसद ये है कि एक तरह की क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इफेक्ट भी नजर आया। ये मेंडल ने जिक्र इसका नहीं किया था। तो कहते हैं व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन फिनोटाइप ऑफ द टू हाइड्रोजाइगोट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंसी। तो ये स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन भी याद करनी है, एग्जांपल भी 4 o'clock पौधे के अंदर अच्छी तरह से डिस्कस करनी है। फिर आता है हमारे पास क्या है, को डोमिनेंस, जो एक साथ अपने आप को इकट्ठा इफेक्ट शो करते हैं, कि नॉर्मली हमारे पास ब्लड में होता है। कहता है जी डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन दैट आर बोथ एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन आर कॉल्ड को डोमिनेंस। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास अलील A1 या A2 को दिखाया है और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास समझ लें एक्स सब्सटेंस और वाई सब्सटेंस है। नेक्स्ट में क्या हुआ, वो दोनों प्रोडक्ट हमारे पास एक्स एंड वाई का बन जाता है। तो हम कहते हैं हमारे पास सेम टाइम पे अगर दोनों अलील एक दूसरे को इकट्ठा क्या करती हैं, शो करने की कोशिश करती हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे कह देते हैं हमारे पास क्या, ये को डोमिनेंसी है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं हमारे पास MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। हमने यहाँ पर MN और M की फिनोटाइप, इसकी जीनोटाइप, I ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है I पर होता है, वो कहते हैं उस I के ऊपर फिनोटाइप ने दिखा, जीनोटाइप M बड़ा M है, एंटीबॉडीज और RBCs रेड ब्लड सेल्स की। इसी तरह से हमारे पास N जो है वो एक है, दूसरा हमारे पास क्या, दोनों खसूसियत में इकट्ठे आएंगे तो M और N हमारे पास समझ लें कि एंटीजीन जिन्हें हम लोग कहते हैं हमारे पास, वो उसके ऊपर नजर आती है। तो एनी हाउ ये बताने का मकसद ये है कि अगर मदर कैरियर इफ द मैन ब्लड ग्रुप M मैरी शादी कर लेता है किसके साथ, ए वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप N है, तो ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन क्या होंगे हमारे पास, होना ये चाहिए या तो M होगा या फिर N होगा। लेकिन कहता है ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ना पेरेंट से मिलता हो, ना पेरेंट में ना माँ से मिलता हो, ना बाप से मिलता हो, बल्कि क्या होता है वो दोनों की खूबसूरती के साथ लेकर चलता है। जैसे कहते हैं हमारे पास क्या है, उनका दोनों का को डोमिनेंस नजर आया हमारे पास, MN एक दूसरे के साथ मिलकर को डोमिनेंस अफेक्ट दिखाते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे पास एक ओवर डोमिनेंस का कंसेप्ट भी हमारे पास इस्तेमाल किया गया। दिस डोमिनेंस रिलेशनशिप इज fascinating because over dominancy of the heterozygous seed the quantity of the phenotype expression, यानी एक लिमिट से ज्यादा अगर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में वो खसूसियत या वो डोमिनेंस इतना ज्यादा हो जाए कि एक लिमिट से भी ज्यादा, हम कहते हैं एक होता है एक होता है ब्राइट, एक होता है ओवर ब्राइट। जैसे ओवर ब्राइट हो जाना कहते हैं हमारे पास क्या है जी, फ्लोरिसेंस पिगमेंट हमारे पास नॉर्मली आइज ऑफ द वाइल्ड वाइट एंड होमोजाइगस, ये हमारे पास है जी ओवर डोमिनेंस का कंसेप्ट उन्होंने दिखाया गया कि अब कि खसूसियत डोमिनेंट और रिसेसिव में आते हुए इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए कि वो नॉर्मल से भी ज़्यादा चमकदार नजर आना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, ये ओवर डोमिनेंस है। दिस डोमिनेंस रिलेशन इज फैसिनेटिंग बिकॉज द ओवर डोमिनेंस हेट्रोजाइगस एक्सीड द इन क्वांटिटी में एक्सीड कर जाता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ होमोजाइगस जाइगोट इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। ये मक्खियों की बात कर रहे हैं हमारे पास, हेट्रोजाइगस जो W+ और W हैज मोर क्वांटिटी ऑफ द फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन आई देन वाइल्ड हमारे पास क्या उसकी निस्बत ज्यादा होता है। तो ये बताइए हमारे पास एक तरह का कौन सा इफेक्ट है, ओवर डोमिनेंस है। तो ने कहा जी इसमें एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज मल्टीपल अलील्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज मल्टीपल अलील। हम लोग कहते हैं जी ऐसे हमारे पास क्या होते हैं जी, एक ऐसा जीन जिस पर बहुत सारे अल्टरनेटिव पॉइंट्स पर अलील मौजूद कहते हैं हमारे पास मल्टीपल अलील होती हैं। जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन, जी ये काम कर सकता है, जीन म्यूटेशन पैदा कर सकती है बहुत सारे डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन कहते हैं। सेम जीन जो एक ही जीन हैव मैनी यानी 300 अलील्स, यानी 300 एक जीन के पास मैक्सिमम कहते हैं 300 अलील हो सकती हैं। कहता है जी ऑल सच अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी ऐसी जीन जिसके पास डिफरेंट किस्म की अलील हो, ऐसा
जीन जिसके पास ये एबिलिटी हो, जिसके पास मोर देन 2 अलील्स हो, आप उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास जीन कौन सा है, मल्टीपल अलील हैं, या वो एक जीन की मल्टीपल अलील है, या वो जीन मल्टीपल अलील रखने वाला जीन है। Any two of these multiple allele can be present in a genome of the diploid organism, but a haploid organism or a gamete can have just one of them in a genome, यानी दोनों में से कोई एक खसूसियत हमारे पास वो लिखकर चलता है, को हमारे पास ओवरऑल कहता है ये कि जीन की जो एक से ज़्यादा खसूसियतें होती हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल अलील्स हो सकती हैं, तो ऐसे जीन को हम कहते हैं मल्टीपल जीन कह सकते हैं या मल्टीपल अलील वाला जीन कह सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे ABO, द फर्स्ट डिस्कवरी मल्टीपल एलेलिक ब्लड ग्रुप सिस्टम इन मैन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।